जब साहिल ने अपने मम्मी पापा से रितु के हॉस्टल में रहने की बात की, तो पहले तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन दोनों को यही लग रहा था कि साहिल के बाहर रहते हुए अगर रितु को हॉस्टल में रहना पड़े, तो साहिल की जॉब लगने का भी क्या फायदा। लेकिन साहिल के बहुत समझाने के बाद उन दोनों को साहिल की स्थिति समझ में आई और साहिल की बातों से उसके पेरेंट्स को यकीन हो गया कि साहिल के साथ रहने से रितु को आने जाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन रितु की जिद के कारण उसके पेरेंट्स मना भी नहीं कर सके और बेमन से उन्होंने रितु को दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। अपने मम्मी पापा से रजामंदी मिलने के बाद साहिल ने रितु से कहा, अच्छा रितु सुन, मम्मी पापा से तो मेरी बात हो गई है, अब वे दोनों भी तैयार हैं, पर तुझे बहुत ध्यान से यहाँ रहना पड़ेगा। देख, दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा सेफ नहीं है और ऊपर से मैं भी हर समय तेरे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तू प्रॉमिस कर कि फालतू कहीं घूमेगी नहीं और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। रितु खुश होकर बोली, अरे भैया, आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हो। मेरा केवल एक ही ड्रीम है कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूं और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। रितु की खुशी और उत्साह देखकर साहिल को बहुत अच्छा लगा। साहिल उसे समझाकर बोला, अच्छा ठीक है, फिर मैं अगले वीक में आऊंगा और तुझे वहां से अपने साथ ही ले आऊंगा। तब तक तू अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, क्योंकि हाल फिलहाल तो तुझे भी वापस घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ कोचिंग तो पहले से ही शुरू हो चुकी है, तो तेरा भी थोड़ा कोर्स तो छूट गया होगा, इसलिए आकर अभी तुझे वो भी कवर करना है। रितु ने जवाब दिया, जी भैया, मैं अपनी पैकिंग वगैरह करके तैयार रहूंगी, आप अगले वीक में आ जाना। और फिर बाय बोलकर रितु ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रितु खुशी से उछल पड़ी। रितु आज बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था कि वो साहिल को कितना गलत समझने लगी थी, बल्कि साहिल तो केवल उसी के बारे में फिक्र कर रहा था। अब तो बस इंतजार था आने वाले वीकेंड का, जब साहिल उसे लेने आने वाला था। अगले दिन रितु ने यह खुशखबरी सौम्या को सुनाने के लिए सौम्या को फोन लगाया और बोली, अरे भाभी, वैसे तो भैया ने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये खुशखबरी खुद देना चाह रही थी, इसलिए आपको फोन किया है। रितु की बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई। सौम्या को लगा कि शायद सौम्या और साहिल से संबंधित कोई बात है। वो खुशी और आश्चर्य से बोली, अच्छा, क्या बात है? तेरे भैया से तो मेरी बात नहीं हुई अभी हाल फिलहाल, उनको टाइम नहीं मिलता है। रितु बोली, अरे मैं भी दिल्ली जा रही हूँ ना। हाँ, पर मैं भैया के साथ नहीं रहूंगी, मैं तो अपनी कोचिंग के पास किसी हॉस्टल में रहूंगी। मुझे लगा कि भैया ने आपको बता दिया होगा। सौम्या ने कहा, नहीं नहीं, मेरी साहिल से बात नहीं हो पाई है, अभी वो ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी है। हाँ, रात में जब कभी बात होती है, लेकिन कल तो बात ही नहीं हुई थी, इसलिए शायद साहिल मुझे बता नहीं पाए। सौम्या रितु को ये जवाब तो दिए जा रही थी, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि अपनी हर बात शेयर करने वाला साहिल अब इतना बिजी हो गया है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूछना तो दूर, डिसीजन लेने के बाद बताना भी जरूरी नहीं समझा। सौम्या को लग रहा था कि शायद साहिल को यह लगता होगा कि सौम्या अभी उनकी फैमिली की मेंबर नहीं बनी है, इसलिए रितु के दिल्ली जाने से सौम्या को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर सौम्या के मन में यह भी आने लगा कि चलो मान लिया कि रितु के जाने ना जाने से उसे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम साहिल उसे एक बार बता तो सकता था। ऐसी बातों में उलझी सौम्या रितु की बातों को ध्यान से सुनती रही और बस हाँ हूं में जवाब देती रही। जब रितु की बातें खत्म हो गई तो सौम्या ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी न्यू जर्नी और तुम्हारी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। और फिर मुस्कुराकर बाय कहते हुए सौम्या ने फोन रख दिया। लेकिन सौम्या का मूड बहुत खराब सा हो गया था। वो अपनी भाभी के पास गई और साहिल की शिकायत करते हुए बोली, भाभी, आप ना बिल्कुल सही कहती थी कि शादी होने के बाद लड़के बदलने लगते हैं। सौम्या का उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी भाभी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? तेरी कौन सी शादी हो गई है जो इस तरह की बातें कर रही है? सौम्या नाराजगी जताते हुए बोली, अरे यही तो सबसे ज्यादा गुस्से वाली बात है कि शादी अभी हुई नहीं और देखो साहिल अभी से बदलने लगा। सौम्या की भाभी ने फिर थोड़ा जोर देकर पूछा, अब बताएगी भी हुआ क्या है? पहेलियां बुझाए जा रही है।
अपनी भाभी की बात सुनकर सौम्या ने उनको सारी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सौम्या की भाभी हंसने लगी और बोली, तू भी बिल्कुल बच्ची बन गई है। अरे अभी वो नई जॉब में है और वो भी ट्रेनिंग में, बेचारे को टाइम ही कहाँ मिलता होगा। और तू भी कहाँ उसके पीछे अपना मूड खराब कर रही है। तेरे भी तो एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ले। अभी साहिल को थोड़ा समय चाहिए, अभी वो नई जगह पर नए माहौल में है, और फिर ट्रेनिंग में तो कितना प्रेशर रहता होगा हर चीज का। इतना तो मुझे पता है कि जितनी याद तुझे आती है उससे कहीं ज्यादा याद उसको आती होगी तेरी। और फिर ऐसा तो नहीं है कि वो तुझे कॉल नहीं करता। हाँ, पहले की तरह हर समय बात करने को तैयार नहीं बैठा रहता है, जब फ्री होता है तब तो बात करता ही है। अपनी भाभी की बात सुनकर भी सौम्या का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो बोली, अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि अब रितु भी दिल्ली जा रही है या वो उसको लेने आने वाला है। सौम्या की बात पर भाभी ने समझाते हुए कहा, अरे तो ये तो अच्छी बात है। साहिल को ये लगता होगा ना कि थोड़ी देर बात करो, उसमें भी घर वालों की बातें करने लगो। अपने बारे में बात करो, थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करो। अगर हर बात तुझे बताने बैठेगा तो तुम दोनों अपनी बातें कब कर पाओगे। ये सुनकर सौम्या सोचने लगी, भाभी भी बढ़िया है, इनको भी साहिल ही सही लग रहा है और मैं गलत। सौम्या को इस तरह चुपचाप सोच में डूबा हुआ देखकर सौम्या की भाभी पूनम ने आगे पूछा, अब क्या हुआ तुझे? अभी भी यही लग रहा है क्या कि मैं तुझे समझाने के लिए ये सब बातें कर रही हूँ? लेकिन सच कह रही हूँ, तो अभी थोड़ा समय दे साहिल को। और फिर ये मत सोचा कर कि ये बात नहीं बताई, वो बात नहीं बताई। हाँ, अगर तुझसे या उससे रिलेटेड कोई बात अगर वो ना बताए तब उसकी गलती बनती है। और वैसे भी अगर वो तुझे बता भी देता कि ऋतु दिल्ली जाने वाली है, तुझे क्या फर्क पड़ जाता। सौम्या को भी अब अपनी भाभी की बातें सही लगने लगती हैं। आगे का एपिसोड